Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the fully qualified domain name, that is FQDN. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम स्पेस क्या होता है. ठीक है, कि पर्टिकुलर जो भी डोमेन होता है उसको हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक लेबल प्रोवाइड करते थे ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सके. और डोमेन नेम में क्या था, वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, नहीं इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसमें जो अगर मुझे किसी चीज़ को, अगर किसी नोड को मुझे पर्टिकुलर डोमेन नेम देना है या किसी नोड का मुझे डोमेन नेम फाइंड करना है, ठीक है, या किसी वेबसाइट का डोमेन नेम फाइंड करना है, तो वो कैसे होता था उसका सर्चिंग होता था पर्टिकुलर नोड टू द रूट. इस तरह पर्टिकुलर नोड टू रूट तक हम उसको ट्रैवर्स करते थे रिवर्स डायरेक्शन में, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, आप एक बार वो वीडियो देख लो. ठीक है, तो हमने देखा था कि फुल डोमेन नेम जो होता है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ लेबल्स, जिसको हम पर्टिकुलर डॉट से सेपरेट किया करते थे. ठीक है, डोमेन नेम में जो होता है कि वो एक ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. ठीक है, उसमें रूट नोड होगा, देन देयर चाइल्ड्स हो गए, और हर एक चाइल्ड्स को हम लेबल प्रोवाइड करते थे, और हर एक नोड का जो लेबल होता था वो यूनिक होना चाहिए. दिस इंश्योर द अथॉरिटी और इंश्योरेंस द यूनिकनेस ऑफ द डोमेन. ठीक है, डोमेन नेम उसी बोला जाता है कि जितने भी आपके डोमेन में नोड्स, जितने भी साइट्स है, उनका सबका नाम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है. ठीक है, उस बेसिस पे अगर सबका आईपी एड्रेस अगर यूनिक है, तो उस बेसिस पे हर एक वेबसाइट का या हर एक जो भी डोमेन है, जो भी एप्लीकेशन, उनका नाम क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सेपरेट यूनिक होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हमने देखा था कि डोमेन नेम्स, इसमें हमने देखा था कि जो भी आपके जो भी लेबल्स है, जो भी साइट्स होगी, जो भी एप्लीकेशन होंगी, उनका हर एक का नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर एक जीमेल है तो एक ही जीमेल होना चाहिए, नंबर ऑफ जीमेल्स नहीं होने चाहिए. एक ही याहू है तो एक ही याहू होना चाहिए, फेसबुक एक ही होना चाहिए. ठीक है, भले ही दो एप्लीकेशन का वर्क सेम ही हो, लेकिन हर एक एप्लीकेशन का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक होता है. ठीक है, तभी तो हम डोमेन नेम स्पेस की कंसेप्ट को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है. सो इफ if a label is terminated by null string, okay, you can see that here, if a label is terminated by null string, it is called as a fully domain name. अगर जो भी लेबल यानी क्या, पर्टिकुलर जो रूट नोड का जो चाइल्ड नोड होता है. ठीक है, सो जो भी लेबल है वो कैसा होना चाहिए, इज टर्मिनेटेड बाय द नल स्ट्रिंग. ओके, सो अगर वो नल स्ट्रिंग से टर्मिनेटेड होता है, मतलब वो रूट तक जाता है, फुल्ली क्वालिफाइड है, यानी अगर किसी नोड का अगर मुझे डोमेन नेम फाइंड करना है, तो वो क्या होना चाहिए, वो डोमेन नेम पर्टिकुलर रूट तक जाना चाहिए. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. ठीक है, लेबल ये नल स्ट्रिंग से टर्मिनेट होता है, जो लेबल नल स्ट्रिंग से टर्मिनेट होता है, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. ठीक है, मतलब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी नोड का डोमेन नेम फाइंड करना है, तो अगर मुझे सपोज जैसे मैं बताया था ABC नोड का डोमेन नेम फाइंड करना है, तो हम उस ABC नोड से लेके हुए रूट तक जाते थे. ठीक है, abc.edu. ठीक है, और रूट नोड को तो नल स्ट्रिंग होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है. तो वो जब फुल्ली क्वालिफाइड, इसको बोलेंगे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जो भी लेबल जो है टर्मिनेटेड विद द नल स्ट्रिंग. नल स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, जब तो वो रूट नोड तक जाता है, क्योंकि रूट नोड को ही हम नल स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वही बोला है कि इफ द लेबल इज टर्मिनेटेड बाय द नल स्ट्रिंग, इट इज़ कॉल्ड एज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. जो भी लेबल, जो भी नोड का डोमेन नेम अगर पर्टिकुलर नल स्ट्रिंग तक जाता है, रूट तक जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. ओके, देन FQDN इज अ डोमेन नेम दैट कंटेन्स द फुल नेम ऑफ द होस्ट. यहाँ पे क्या होता है, होस्ट का फुल नेम होता है. इट कंटेन्स ऑल लेबल्स फ्रॉम द मोस्ट स्पेसिफिक टू द मोस्ट जनरल, द यूनिकली डिफाइन द नेम ऑफ द होस्ट. तो उस तरह से हम होस्ट के नेम को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, कि आपको क्या करना है, इट फुल नेम ऑफ द होस्ट, उस होस्ट का फुल नेम आ, जैसे अपन बोलते हैं www.google.com, ये कैसे पूरा नाम हो गया. ठीक है, तो इस तरह से वो कैसा होना चाहिए, वो पूरे रूट तक जाता है. ठीक है, इसमें बता abc.edu. ठीक है, डॉट, इट मीन्स वो वहाँ पे हमारा उसके बाद जो रूट नोड है उसका नल स्ट्रिंग है, सो वे रूट नोड तक यहाँ पे जाता है. तो उसी को बोलेंगे कि जो भी लेबल
जो भी डोमेन रूट नोड तक जाता है इट इज़ कॉल्ड एज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि अ डोमेन नेम इज द FQDN ऑफ अ कंप्यूटर नेम्ड चैलेंजर इंस्टॉल एट द एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एट JPMN कॉलेज। ठीक है, अब ये एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अब मुझे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम फाइंड करना है चैलेंजर का, जो हमने इंस्टॉल किया है ATC टेक्नोलॉजी में, और जो कहाँ पे है JPMN कॉलेज में है। वो जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ पे JPM कॉलेज में है। तो इसको हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में ये कि ऐसा आएगा challenger.atc.jpmn.edu डॉट, ठीक है। ये लास्ट में डॉट का मीनिंग क्या होता है कि ये हमारा पर्टिकुलर रूट नोड तक चला गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस लेबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब चैलेंजर किसका है, ATC का। ATC कहाँ पे है, JPMN में। JPMN क्या है आपका, एक EDU सर्वर पैटर्न में, EDU फॉर्मेट में है, एजुकेशनल फॉर्मेट में है, ठीक है। सो .edu, तो इस तरह से हमें फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि द लेबल ये जब रूट तक जाता है, नल स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके, अ DNS सर्वर कैन ओनली मैच द FQDN टू एन एड्रेस। ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम में क्या होता है कि वो सिर्फ एड्रेस के साथ मैच करता है, पूरा एड्रेस चाहिए होता है उसको। सिंपल आप चैलेंजर लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको उसको पूरा एड्रेस चाहिए होता है, तभी तो उसको फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम बोला है। ठीक है, तो नोट दैट द नेम मस्ट बी एंड विथ अ नल लेबल बिकॉज नल मीन्स नथिंग, द लेबल एंड्स विथ अ डॉट। वो देखो ये आप यहाँ पे जो है ना लास्ट वाला लेबल, ठीक है, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला डॉट है इसका मीनिंग है कि वो आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, वो रूट नोड तक चला गया है। ओके, तो इसको बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। सो इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे ये चैलेंजर है। ठीक है, तो ये चैलेंजर का फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या हो जाएगा, challenger.atc.jpmn.edu डॉट, ये हो जाएगा आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये JPMN.edu, देन atc.jpmn.edu डॉट, देन challenger.atc.jpmn.edu डॉट, ये आपके फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो अगर किसी पर्टिकुलर लेवल का मुझे डोमेन नेम फाइंड करती है, ये रूट नोड तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। डॉट लास्ट में आपका ये EDU डॉट है, इसका मतलब ये रूट नोड को तो क्या होता है, नल स्ट्रिंग होता है। तो ये आपका हो गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये जो लिखा है ना, ये सारे क्या है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, देन पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब सिंपल पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम में क्या होता है, इफ़ अ लेबल इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय नल स्ट्रिंग इट इज़ कॉल्ड एज अ पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। मतलब ये जो इसमें जो होता है लेबल नॉट टर्मिनेटेड बाय द नल स्ट्रिंग, लेबल जो होते हैं वो टर्मिनेटेड नहीं होते नल स्ट्रिंग से, यानी ये रूट तक नहीं जाते हैं। अ PQDN स्टार्ट फ्रॉम द नोड बट डज नॉट रीच द रूट, वही बताए, वो पर्टिकुलर जिस नोड से मुझे स्टार्ट करना है वहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो रूट नोड तक नहीं जाता है। ओके, इट इज़ यूज वेन द नेम टू बी रिजॉल्व बिलोंग टू द सेम साइट एज द क्लाइंट। अगर मुझे सेम साइट पे ही बहुत सारा डेटा सर्च करना है, एक ही साइट पे, ठीक है, मुझे दूसरे साइट पे नहीं, जैसे होता है ना हम किसी साइट को ओपन करते हैं वहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन होता है, तो उसी साइट पे अगर मुझे बहुत सारा डेटा सर्च करना है, सो एट दैट टाइम वी कैन यूज अ पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ओके, हियर द रिजॉल्वर कैन सप्लाई द मिसिंग पार्ट कॉल्ड द सफिक्स टू क्रिएट FQDN. For example, if the user at the fida.edu site wants to get the IP address, okay, of the challenger computer, he और शी कैन बी डिफाइन द पार्शियल नेम चैलेंजर। अगर वो पर्टिकुलर एक वेबसाइट है एजुकेशनल वेबसाइट .edu और उसका साइट वांट्स टू गेट IP एड्रेस, और उसी साइट में उसको चैलेंजर, ये जो उसका टॉपिक है या ये जो भी उसका जो उसको सर्च करना है कंटेंट्स, उसका अगर उसका IP एड्रेस चाहिए, तो अगर वो सिंपल चैलेंजर भी लिखता है ना, तो वहाँ पे पूरा लिख के आ जाएगा। कैसे, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम में से अगर मैं चैलेंजर भी लिखती हूँ तो वो पूरा कंसिडर करता है क्या, challenger.atc.jpmn.edu। ठीक है, इस तरह से पूरा कंसिडर करता है। ठीक है, वहाँ पे लास्ट में डॉट साइन नहीं आता है, मतलब यहाँ पे जो लास्ट में है वो डॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, वो सिर्फ EDU तक लेगा, क्योंकि इट नॉट गो टू द रूट नोड, वो रूट नोड तक नहीं जाता है, और जब रूट नोड तक जाता है तभी हम उसको लास्ट में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सिंपल ATC भी लिखती हूँ ना पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन में, तो वो पूरा कंसिडर करता है atc.jpmn.edu। अगर मैं सिंपल EDU लिखती हूँ तो क्या लेगा, सिंपली EDU डॉट नहीं देता है, क्योंकि ये रूट नोड तक नहीं जाता है। तो पार्शियली में क्या होता है, अगर आप सिंपल एक उस कंटेंट का भी नाम लिखते हो, बस सिर्फ आप सिंपल गूगल भी लिखोगे तो भी वो क्या कंसिडर करेगा, www.google.com।
ऐसा अगर हम सिंपल फेसबुक भी लिखते हैं सर्चिंग वेब ब्राउज़र पे तो पूरा कंसिडर करता है www.facebook.com। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम में वर्किंग होता है। ओके, ना नेक्स्ट वन इज द डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? सो डोमेन इज अ सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। ओके, so the name of the domain is the name of the node at the top of the subtree। अब देखो डोमेन नेम स्पेस में क्या होता है कि इज अ सीक्वेंस ऑफ लेबल्स। डोमेन नेम मीन्स व्हाट? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लेबल एंड इज सेपरेटेड बाय द डॉट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके डोमेन नेम इज अ ओके, एक मिनट है। सो डोमेन नेम क्या होता है? इज अ सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। जो भी आपका डोमेन नेम स्पेस था उसका ये सब ट्री यानी आपका हो जाएगा डोमेन नेम स्पेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि ये जो है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये डॉट, ये जो है आपका डॉट रूट edu देन jpmn etc चैलेंज ऑल आर द डोमेन नेम स्पेस। ये सारे क्या है? ऑल दीज आर दी डोमेन नेम स्पेस। ठीक है, डॉट edu jpmn etc चैलेंज ऑल दीज आर दी, आप देखो यहाँ पे लिखा है हमने डोमेन नेम। ठीक है, ये क्या है? डोमेन नेम स्पेस है। ठीक है, इस डोमेन नेम स्पेस में का अगर हमें कोई सब ट्री बनाते हैं तो उसे कहते हैं डोमेन। इस डोमेन नेम स्पेस का, ये पूरा आपका क्या है? डोमेन नेम स्पेस का अगर हम किसी का सब ट्री बनाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ, आपका हो जाएगा डोमेन। मतलब अगर मैं ये बनाती हूँ JPMNU ATC और चैलेंजर, तो अगर ये बनाती हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा? मेरा सब ट्री हो जाएगा। इन तीन नोड का अगर मैं कंबाइन करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा पर्टिकुलर सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। और सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस इज नथिंग बट द डोमेन नेम। डोमेन नेम स्पेस का जो एक पार्ट होता है उसका जो सब ट्री बनाते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ओके, सो द सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस इज कॉल्ड हैज अ डोमेन नेम। जो भी आपका डोमेन नेम स्पेस है, ये आपका जो डोमेन नेम स्पेस है, इसका अगर हम सब ट्री बनाते हैं, ये जो आपका डोमेन नेम स्पेस है, इसका अगर मैं इतना अगर सब ट्री बनाती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा डोमेन। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला है कि अ डोमेन इज द सब ट्री ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। ये जो मेरी पूरी डोमेन नेम स्पेस है, ये मेरी जो पूरी डोमेन नेम स्पेस है, उसका अगर मैं सिंपली इतना सब ट्री बनाती हूँ तो हो जाएगा मेरा डोमेन नेम। ओके, सो आप देख सकते हो फिगर में, नो डोमेन नेम में इट सेल्फ डिवाइड इनटू द डोमेन्स। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है कि जो भी मेरा डोमेन है, जैसे मेरा रूट नोड था उसमें ये चाइल्ड से उसके .com .edu और मेनी मोर, तो हमने क्या किया है यहाँ पे डोमेन बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये मेरा एक डोमेन हो गया जिसका नाम क्या आ जाएगा? कॉम। उसके अंदर फिर से मैंने एक और डोमेन बनाया है जिसका नाम है ABC। यहाँ पे फिर से मैंने एक EDU डोमेन बनाया है, उसके अंदर फिर से डोमेन XYZ। तो a domain name, a domain is the subtree of domain and the name of the domain is the name of the node at the top of the subtree। अब ठीक है, ये तो डोमेन बन गए क्योंकि किसी नोड को आपने डिवाइड कर रहे हो। जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में अगर बोलते हैं कि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, ओके, ट्री के दो पार्ट होते हैं, तो उसी तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे उसको कंबाइन किया है। ठीक है, बंच ऑफ नोड्स को हमने यहाँ पे कंबाइन करके उसका डोमेन बनाया है। अब इस डोमेन का नाम क्या होगा? तो उस डोमेन का नाम जो होता है क्या होता है? द नेम ऑफ द डोमेन इज द नेम ऑफ द नोड एट द टॉप ऑफ द सब ट्री। अब जैसे ये मेरा पूरा डोमेन है, ये इसका नाम क्या होगा? जो टॉप में नोड है, कौन सी नोड है? डॉट, ये कॉम, कॉम वाली नोड है, तो इस डोमेन का नाम हो जाएगा कॉम। अगर मैं ये डोमेन लेती हूँ, ठीक है, तो इस डोमेन का टॉप में कौन सी नोड है? इसके टॉप में नोड है ABC, तो इस डोमेन का नाम आ जाएगा ABC। अगर यहाँ पे ये छोटा वाला जो वाइट कलर का है, इसका अगर नाम लेते हैं PQR, ठीक है, तो इसके टॉप में नोड जो है ये वाली, इसका नाम क्या है? अगर PQR है, इसका नाम PQR है, तो ये डोमेन का नाम आ जाएगा PQR। उसी तरह से अगर ये मेरा डोमेन है, उसमें टॉप में जो नोड है, कौन सी नोड है? EDU। ठीक है, जो टॉप में जो नोड होता है तो उसका जो नाम रहेगा वही आपके डोमेन का नाम यहाँ पे होता है। जो भी नोड टॉप में होती है, ठीक है, द नेम ऑफ द डोमेन इज द नेम ऑफ द नोड एट द टॉप ऑफ द सब ट्री। उस सब ट्री के, जैसे ये मेरी एक सब ट्री बन गई, इस सब ट्री के टॉप में जो नोड होगी उसका जो नाम होगा वही उस डोमेन का नाम होगा। जैसे यहाँ पे ये जो सब ट्री है इसके टॉप में जो नोड है, जैसे EDU टॉप में नोड है, उसका जो नाम होगा वही यहाँ पे डोमेन का नाम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो मेरा डोमेन नेम स्पेस था उसको मैंने सिंपली डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ पार्ट्स में, और उस पार्ट को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, यानी जो मेरा एक रूट, एक जो पूरा ये ट्री था, ठीक है, ये जो मेरा एक पूरा ट्री था, तो इस ट्री को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये लेफ्ट सब ट्री हो गया,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक लेफ्ट सब ट्री हो गया, तो ये जो सब ट्री है, सब ट्री इज नथिंग बट द डोमेन। और सब ट्री का जो नाम होता है वो क्या होता है, जो टॉप मोस्ट में जो नोड होगी, टॉप में जो उस सब ट्री के टॉप में जो नोड होगी उसका नाम यानी होता है आपका पर्टिकुलर डोमेन का नाम। ओके, ठीक है। देन इसके बाद हम देखने वाले जोन्स। जोन्स में क्या होता है, तो जोन इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स अंडर द मेन डोमेन। जो मेरा ये डोमेन था ना, ये जो मेरा डोमेन है ये वाला, इसके अंदर जो नोड्स है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है, उसको हम बोलते हैं जोन। ठीक है, तो जोन यानी क्या होता है कि जोन इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स अंडर द मेन डोमेन। ये जो मेरा मेन डोमेन है, इसके, ये जो मेरा मेन डोमेन है, इसके अंदर जो ये कलेक्शन ऑफ नोड्स है, ठीक है। सो ये कलेक्शन ऑफ जो नोड्स है इसको बोलेंगे हम पर्टिकुलरली जोन। द सर्वर मेंटेन्स अ डेटाबेस कॉल्ड जोन फाइल फॉर एवरी, जैसे बोलते हैं ना साउथ जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट कर, जोन यानी क्या, उतना वो एरिया, हम जोन यानी क्या, वो एरिया, उस एरिया में जितने भी फिर हाउसेस है, जो भी है बिल्डिंग्स है, वो उस जोन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ये नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन है, तो उस जोन में जितने भी बिल्डिंग्स आएंगे, स्ट्रीट आएंगे, एरियाज आएंगे, वो आपका पर्टिकुलर क्या होता है, दैट इज द जोन, यानी कलेक्शंस ऑफ द नोड्स। और वी कैन से दैट द सब डोमेन, जैसे ये मेरा डोमेन है, डॉट ये कॉम वाला मेरा डोमेन है, उसका उसके अंदर जो एक कलेक्शन ऑफ नोड्स, ये जो इतनी सारी नोड्स, ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर दी जोन। ठीक है, तो जोन यानी वही बताया है कि इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स अंडर द मेन डोमेन, इट इज कॉल्ड एज द सब डोमेन। ठीक है, इसको हम सब डोमेन, जैसे ये अगर आपका पूरा जोन है तो उसके अंदर ये जो है आपका जोन हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा, इसको सब डोमेन भी बोलते हैं। Since the complete domain name, since the complete domain name hierarchy cannot be stored in a single server, एक ही सर्वर पे हम सारे जोन डोमेन नेम को हम स्टोर नहीं कर सकते। मगर आप मतलब आप बोलोगे कि एक ही कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा स्टोर करो, इट नॉट पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जोन इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स सब डोमेन अंडर द मेन डोमेन। ठीक है, द कंप्लीट डोमेन नेम हायरार्ची कैन नॉट स्टोर ऑन अ सिंगल सर्वर, उसको हम सिंगल सर्वर के अंदर स्टोर नहीं करते, क्योंकि आप देखो ना, अगर एक ही डेटा आप सारा डेटा आप एक ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, उससे क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा उस कंप्यूटर पे लोड जाएगा। ठीक है, एज वेल एज सब डेटा उसी कंप्यूटर से सर्च करेंगे या उसी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट आएगी डेटा के लिए, तो वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत क्रिएट हो सकती है। और डोमेन नेम स्पेस किसको सपोर्ट करता है, इट इज़ द ट्री स्ट्रक्चर को, हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, और डिफरेंट कंप्यूटर नथिंग बट द सर्वर। ठीक है, हर एक सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप इतना डेटा को हैंडल करो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट आती है तो आप वो डेटा जो भी यूज़र उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उस तरह से हम डेटा को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए, ना ही ट्रैफिक क्रिएटेड हो, और इजीली विथ स्पीडली डेटा यूज़र के रिक्वेस्ट को, यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है डेटा के लिए, तो उसको इजीली डेटा ऑब्टेन हो सके। ठीक है, सो सिंस द कंप्लीट डोमेन नेम हायरार्ची कैन नॉट बी स्टोर ऑन द सिंगल सर्वर, इट डिवाइडेड अमंग द मिनी सर्वर। वही बताया मैंने कि कंप्लीट डोमेन नेम में क्या होता है कि एक ही सर्वर पे डेटा ना रखते हुए, मतलब एक ही डोमेन में पूरा डेटा ना रखते हुए, वो क्या करता है, जोन में डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करता है। ठीक है, ताकि नॉर्थ जोन है तो उसका काम आप पर्टिकुलर पर्सन हैंडल करो, साउथ जोन है तो आप उसका काम आप पर्टिकुलर पर्सन जो हैंडल करो। एक ही पर्सन नॉर्थ और साउथ जोन का काम कम हैंडल नहीं करता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, तो उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि साउथ जोन का काम जो रहेगा, या जो उस एरिया के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे पीपल्स की वगैरह, कस्टमर की, तो आपको वो सॉल्व करना है। नॉर्थ जोन का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। इस तरह से वहाँ पे क्या किया जाता है कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है इन द डिफरेंट सर्वर पे, और इट नथिंग बट ए जोन, उसी को ही हम बोलते हैं जोन। कि एक ही सर्वर पे पूरा डेटा को ना रखते हुए, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन में, डिफरेंट डिफरेंट सब डोमेन में उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं जोन, और इट इज़ कॉल्ड एज अ सब डोमेन। ओके, सो okay, so when a server is responsible for or has the authority over is called as a zone। तो उस जोन का जो मेन, जैसे बोलते हैं ना, उस जोन का जो मेन पर्सन होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द सर्वर, जो उस डेटा को मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है, और एज पर द रिक्वायरमेंट यूज़र को वो डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, इफ़
if the domain not further divided into the subdomain, then the domain and zone refer to as the same. अगर कोई छोटा जोन है जिसमें बस 10-15 ही नेटवर्क्स में कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, तो उस जोन को मुझे फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर सर्वर की कैपेबिलिटी अगर 1000 पीसी को हैंडल करने की है और वहाँ पे 1000 ही पीसी है, उससे कम है, तो मुझे उसको फिर से मतलब अनादर सर्वर में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उसी ऐसे सिचुएशन में जब हम किसी डोमेन को सब डोमेन में डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ही सर्वर सफिशिएंट है 500 पीसी को हैंडल करने के लिए, 1000 पीसी का डेटा को मेंटेन करने के लिए, मुझे उसको फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फिर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन जोन और डोमेन प्लेज अ सेम रोल। दोनों का जो वर्किंग होता है वो उसी को हम जोन बोल सकते हैं, उसी को हम डोमेन भी बोल सकते हैं। ओके, सो this is called as the information about the nodes in the subdomain is stored in the server at the lower level. Okay, the information about the nodes, ओके, इन्फॉर्मेशन जो होती है नोड्स की सब डोमेन, मतलब जो मेरा सब डोमेन है उसमें जो जितने भी नोड्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है आर स्टोर इन द सर्वर एट द लोअर लेवल्स। द ओरिजिनल सर्वर कीप द रेफरेंस थ्रू दिस लोअर लेवल सर्वर्स, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है सारे नोड्स की, वो उसमें जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड किया है ना डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में, तो जो सेकेंडरी सर्वर होता है वो क्या करता है, पूरी नोड्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। और जो ओरिजिनल सर्वर जो होता है ना, जो इसको रूट सर्वर बोलते हैं, ये रूट सर्वर क्या करेगा, सिंपली रेफरेंस रखेगा क्या लोअर लेवल पे कौन से सर्वर है उसकी बस इन्फॉर्मेशन लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या डेटा स्टोर किया है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो नहीं रखता। वो क्या रखता है कि लोअर लेवल में कौन से सर्वर है, बस जैसे .com का हो गया, .org हो गया, .edu हो गया, ये सारे सर्वर के नाम है, तो उनके नाम वो अपने पास ध्यान में रखेगा, लेकिन उनने अपने अंदर क्या क्या डेटा स्टोर किया, उसके अंदर कौन से वेबसाइट का डेटा है, जैसे .com के अंदर फेसबुक है, जीमेल का है, याहू का है, रेडिफ का है, तो ठीक है, तो वो उतना वो ध्यान में नहीं रखेगा रूट सर्वर, वो क्या रखेगा सिर्फ .com वाला सर्वर है। इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन को लोअर लेवल सर्वर की बस एक रेफरेंस अपने पास रखता है, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लोअर लेवल सर्वर के पास ही होती है। मतलब एक्चुअल नोट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो कौन से इसमें कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स की इन्फॉर्मेशन वो तो लोअर लेवल सर्वर ही रखेंगे, लेकिन उस लोअर लेवल सर्वर का नाम क्या क्या है, .com है, .edu है, .org क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये रूट सर्वर अपने पास रखता है, ठीक है। तो जोन यानी क्या होगा, इट इज़ कॉल्ड एज द कलेक्शन ऑफ नोड्स और इट इज़ कॉल्ड एज द सब डोमेन। ओके, जो मेरा मेन डोमेन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स में और उस पार्ट्स को हम बोलते हैं जोन, ठीक है। ऐसे मैंने बताया कि अगर कोई जहाँ पे मुझे डोमेन को फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो छोटा एरिया है, उसमें सिर्फ 10-12 ही नोड्स है, उसको मुझे फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इन दैट सिचुएशन जोन एंड डोमेन बोथ प्लेज द सेम रूल। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि if the domain is not further divided into the subdomain, then the domain and zone refers to as the same thing। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है, ये जो एरिया है, ये जो मेरा है, इसको मुझे फिर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा, और यही मेरा पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे मेरा ये पूरा जो है, ये क्या है, मेरा पूरा डोमेन है, ठीक है, और उसके अंदर ये जो छोटा वाला ये भी एक जोन है, और उसके अंदर ये भी एक जोन है, लेकिन जब मैं इस डोमेन की बात करती हूँ तो ये इसके अंदर मैंने फिर से इसको डिवाइड नहीं किया। जैसे मैंने इस डोमेन को मैंने इस 2 जोन में डिवाइड किया था, तो ये मेरा डोमेन हो गया और EDU ये मेरा जोन हो गया, ठीक है, और BATU ये भी मेरा एक जोन हो गया। लेकिन जब मैं इस डोमेन की बात करती हूँ, ठीक है, तो इस डोमेन को मैंने फिर से डिवाइड नहीं किया इसको, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा, और यही मेरा डोमेन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, ये अगर इसको मैं कंसिडर करती हूँ डोमेन, तो इसको मैंने फिर से डिवाइड नहीं किया है। अगर मैं इसको EDU को अगर एज ए डोमेन कंसिडर करती हूँ, तो मैंने इसको फिर से डिवाइड नहीं किया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, जोन हो जाएगा, और यही मेरा डोमेन हो जाएगा। मतलब जब किसी डोमेन को हम फिर से उसको डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, सब डोमेन में डिवाइड नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं जोन एंड डोमेन बोथ प्लेज द सेम थिंग, बोथ हैंडल द सेम रोल, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी जोन। ओके, so I hope you understand this video about the fully qualified domain name, partially qualified domain name, domain and the zone. Okay, so thank you for watching that video.